करने लगी हूँ, जो कि इन बचे हुए पीसेस के साथ बनाऊंगी। तो ये मेरे पास कुछ पीसेस हैं, ये देखिए आपको नज़र भी आ रहे हैं। ये कुर्ती के पीसेस हैं, ये 4 पीसेस हैं मेरे पास, जो हम कटिंग करते हैं तो साइड से निकलते हैं। और ट्राउज़र के ये 4 पीसेस हैं, लेकिन ये 2 पीसेस तो बड़े हैं, लेकिन ये ऊपर वाले 2 पीसेस कम हैं। तो इन पीसेस के साथ ही हम कुछ करेंगे। तो सबसे पहले इन पीसेस की, जो कुर्ती वाले पीसेस हैं, इनकी मैं लेंथ चेक कर लेती हूँ कि इनकी टोटल लेंथ कितनी है। इनकी टोटल लेंथ है मेरे पास 42 इंचेस, यानी 42 इंचेस को अगर हम डबल करते हैं तो 21 इंचेस आता है। लेकिन उससे पहले ये पीसेस आगे पीछे हैं, तो इनको पहले मैं बराबर कर लेती हूँ। हाफ इंच तकरीबन कटिंग में चला गया है, तो अब इन पीसेस को मैं डबल कर लेती हूँ। तो अब इनकी जो लेंथ आई है वो 21 इंचेस आई है। तो अब इनको मैं सेंटर में से काट लेती हूँ, 2 हिस्सों में कर लेती हूँ। इस तरीके से मेरे पास ये अलग अलग से पीस हैं, इस तरीके से इनको बराबर करके रखूँगी। जो छोटे पीस हैं उनको अंदर की तरफ और बड़े पीसेस को बाहर की तरफ निकाल कर रखूँगी। और अब सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए 4.5 इंच में इसकी शोल्डर की मेजरमेंट कर लेती हूँ और 5 इंच इसकी आर्म होल की मेजरमेंट करती हूँ। और यहाँ से 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी चेस्ट का। ये मैं सिलाई का मार्जिन रखते हुए निशान लगा रही हूँ। यहाँ से 7 इंच पे निशान लगाऊंगी, ये वेस्ट है। और इनकी जो लेंथ है ये 5 इंच तक ली है। और यहाँ से इसको मैं, जहाँ पे पीसेस बिल्कुल सही आ रहे हैं, वहाँ तक इसकी लेंथ को मिला लूँगी। और यहाँ से आर्म होल की गुलाई भी कर लूँगी। और अब यहाँ से इनको कटिंग कर लूँगी। ये जितने भी निशान मैंने लगाए हैं, सिलाई का मार्जिन रखते हुए मैंने लगाए हैं, सिलाई इनके अंदर ही होगी। अब हम ट्राउज़र वाला फैब्रिक लेते हैं। तो इसके जो 2 बड़े पीसेस हैं, पहले इनको मैं कर लेती हूँ स्लीव्स के लिए रेडी। तो इनको इस तरीके से बंद करते हुए, जहाँ पे 2 इंच पे इसकी विड्थ आ रही है वहाँ तक इसको अलग करती हूँ, तकरीबन 2 इंच तक ये। और अब इसको इसी शेप में काटूंगी जिस शेप में ये फोल्ड है, ऊपर वाला हिस्सा फोल्ड है, इस तरीके से। और इसको मैं अब सेंटर में से कट लगा लूँगी। अब ये जो पीसेस मेरे से साइड से निकले हैं, इन पीसेस के साथ मैं स्लीव्स के आगे लगाने के लिए थोड़ा सा फैब्रिक निकाल लूँगी इस तरीके से। और अब मैं ही इसको फोल्ड कर लेती हूँ, जिस हिसाब से मेरे पास पीस हैं उसी हिसाब से निकाल लेती हूँ। तकरीबन फोल्ड करने के बाद 1 इंच चौड़ा मुझे पीस चाहिए, ये देखें। तो अब इनको मैं बराबर करने के बाद इनको डबल करते हुए इसकी लेंथ चेक कर लेती हूँ। तो ये 5 इंच तक तकरीबन है और सिलाई के बाद 4.5 बचेगा। इस तरीके से ही मैं स्लीव्स तैयार कर लूँगी। तो अब जो बाकी के 2 पीसेस हैं, एक छोटे वाला है, इस पीस के साथ मैंने क्या करना है कि जो पीस अभी मेरे स्लीव्स में से निकले हैं थोड़े से, इनको भी और इस छोटे पीस को भी मैंने इस तरीके से स्क्वायर शेप में कट कर लेना है। और तकरीबन 2 इंच के स्क्वायर पीसेस कट कर लूँगी अपनी फ्रॉक के ऊपर डिज़ाइनिंग करने के लिए। और साथ ही इसके अंदर से मैं नेक के लिए भी पट्टी निकालूंगी। अब ये जो पीस है इसको मैं इसके सेंटर में लगाऊंगी अपनी फ्रॉक के। तो इसको पहले मैं बराबर कर लेती हूँ, यहाँ इसको ऊपर तक लेके जाऊंगी। तो ऊपर कहाँ तक लेके जाना है, पहले नेक की लेंथ में देख लेते हैं। नेक के लिए हम 3 इंच इसकी लेंथ रखेंगे और विड्थ 2 इंच है। इसको यहाँ से निशान लगा लेती हूँ, अभी कटिंग मैंने नहीं करनी। तो जस्ट इसके लिए मैंने निशान लगाया है इस पीस को, यानी इस कली को मैंने जहाँ तक लगाना है इसके लिए निशान लगाया। और अब इस कली को भी मैंने जिस शेप में ये है, इसको इसी शेप में इस तरीके से तिरछा कर लेना है और यहाँ पे इस कली को मैंने लगाना है। और इसके बाद अब मैंने ये जो मेरे पास पीसेस हैं, ये तमाम पीसेस मैं इसकी डिज़ाइनिंग में यूज़ करूँगी। और इन्हीं पीसेस को जोड़ते हुए मैंने इसके अंदर जो है वो डोरियाँ भी लगानी है फ्रॉक के अंदर। और ये मेरे पास लेस का पीस है, छोटा सा है, इसको भी कहीं एडजस्ट कर लूँगी। इन सभी पीसेस को मैंने फेंकना नहीं है, कहीं ना कहीं इनको मैं एडजस्ट करके आपको दिखाऊंगी। तो स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैक साइड की जो है वो स्टिचिंग करते हैं दोनों पीसेस के लिए। ऊपर से 2 इंच नेक की लेंथ रखने के बाद 3 इंच तक उसको खुला छोड़ने के बाद सेंटर के दोनों पीसेस की मैं सिलाई लगा रही हूँ। सेंटर के दोनों पीसेस मैंने जोड़ लिए हैं, तो अब इसके दोनों किनारों वाले पीसेस को भी आपस में जोड़ लूँगी। ये देखिए इसके दोनों साइडों वाले पीसेस हैं, इन दोनों पीसेस को भी मैंने इस आपस में जोड़ लेना है। फ्रेंड्स, इस बारे में अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम बहुत ही मेहनत से आपके लिए इस तरह की वीडियोस लेके आती हैं, बनाते हैं।
तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देख लिया करें। तो अब मैं फ्रंट साइड को तैयार करने लगी हूँ। तो फ्रंट साइड की ये जो पीसेस है साइड वाले, सबसे पहले इनकी मैंने ऊपर से नीचे की तरफ 10 इंच पे मैंने कट के निशान लगाए हैं। तो अब ये जो सेंटर वाली पीसेज हैं, इनके अंदर मैंने कली को किस तरीके से ज्वाइन करना है ये देख लें आप। इसको मैंने आसान तरीका है और बिठा भी लेते हैं। दूसरी कली को भी सेम उसी तरीके से लगा छोड़ रही हूँ, जो छोड़ लिए हैं। अब इसके जो साइड वाले पीसेज हैं उनको जोड़ने से पहले मैं डिज़ाइनिंग पहले बना लेती हूँ। जो मैंने आपको बताया था कि मैं ट्रायंगल्स के लिए पीसेस कट करूँगी, स्क्वायर पीसेस मैंने कट किए हैं। तो इन सभी स्क्वायर पीसेस को मैं इस तरीके से ऊपर नीचे रखते हुए इस तरीके से स्टिच कर लूँगी कि तमाम मैंने पीसेस मैं अपने इस फ्रॉक के ऊपर लगाऊंगी। एक कट का निशान लगाया है, इस कट के निशान तक मैंने ट्रायंगल्स लगाने हैं। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक हो तो आप नीचे तक भी लगा सकते हैं। मेरे पास इतना ही फैब्रिक मौजूद था तो इसलिए मैंने ये 10 इंच तक ही लगा लिया है। अब इसके ऊपर दूसरा पीस रखते हुए इनको आपस में जोड़ लूँगी। यहाँ पे अगर आपके पास डोरी बनी हुई हो तो यहाँ 10 इंच पे ही आपने इसी जगह पे आपने जो है वो डोरी भी अटैच करनी है। मेरे पास अभी बनी नहीं है तो मैं ये पहले स्टिच कर लूँ, बाद में पीसेस को जोड़ने के बाद मैं डोरियाँ बनाऊँगी और इनके ऊपर लगा लूँगी, फिर आपको फाइनल बता दूँगी। तो अब एक टॉप स्टिच लगा रही हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से बैठ जाएँ और सेम इसी पैटर्न से इसकी दूसरी साइड पे भी ये देखिए मैंने लगा लिए हैं। तो अब दोनों को ऊपर नीचे रखते हुए मैं नेक के लिए मेजरमेंट कर लेती हूँ। यानी बैक साइड और फ्रंट साइड को ऊपर नीचे रखा है। नेक के लिए 2 इंच नेक की मैं वेस्ट रखूँगी इस तरीके से, और फ्रंट साइड का जो नेक है वो 3 इंच रखूँगी। यहाँ से इसको गोलाई कर लूँगी और बैक साइड का जो नेक है वो 2 इंच रखूँगी। अब सबसे पहले ऊपर करते हुए मैं फ्रंट साइड का जो नेक है इसकी कटिंग कर लेती हूँ और इसके बाद बैक साइड की कटिंग करती हूँ। तो अब मैं बैक साइड का जो नेक है इसकी जो मैंने 3 इंच तक कट लगाया था, यहाँ सिलाई लगाते हुए मैंने यहाँ पे ये हम इसलिए बनाते हैं कि बेबी को जब पहनाएं तो पहनाने में मुश्किल पेश ना आए, नेक थोड़ा बड़ा हो जाए। तो बराबर रखते हुए शोल्डर की सिलाइयाँ लगाने के बाद सबसे पहले 2 इंच तक मैं सीधी सिलाई लगाऊंगी। इसके बाद नहीं है, ये देखिए तो वीडियो को इस तरीके से ये देखिए तक सीधा ज्वाइन किया है। और तो जो मैंने कट लगाई फ्रॉक्स की बहुत ही प्यारी प्यारी, तो आप थी हूँ। और अब मैं नेक के ऊपर पट्टी लगाया करें और अब इसको इस तरीके से बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके तरीके से, और अब इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेती हूँ। और थोड़ा सा बैक पे जा रहा है, जितना जा सकता है गुंजाइश है, स्किप हो गया है ये वाला थोड़ा सा वीडियो का टुकड़ा। तो आई होप आपको आज का ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। ये देखें, इसको हम अपनी बेबी की फ़िटिंग के हिसाब से बांध सकते हैं क्योंकि मैंने फ़्रॉक के अंदर फ़िटिंग नहीं रखी हुई, काफ़ी खुली फ़्रॉक है। तो जब हम बेबी को पहना लेंगे तो उसके बाद हम इन डोरियों के साथ